नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ छोटी छोटी और मोटी बातें लेकर। आज का जो मुद्दा है या आज का जो टॉपिक है वो कुछ नया नहीं है आपके लिए और मेरे लिए, मगर कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपके लिए एक बड़ी सिद्ध होती हैं। उस वजह से मैंने सोचा कि अपने जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो आपके साथ शेयर करूं। जो सीटेड जो होने वाला है वो आपके लिए वाकई जो बहुत जल्दी सीटेड हो रहा है। कभी कभी होता था कि 6 महीने के पहले तो सीटेड नहीं आता था, मगर इस बार देखने को मिल रहा नेट और सीटेड दोनों बहुत ही कम समय लेके ये परीक्षाएं कराई जा रही हैं। तो इस कम समय में कैसे तैयारी करें, क्या स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए, और फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है, तो फॉर्म फिलिंग के दौरान कौन सी गलतियां हम लोग ना करें जिससे वो गलतियां हमारे लिए बहुत बड़ी सिद्ध हों। उस विषय में एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपके वो टॉपिक्स होंगे, वो मुद्दे होंगे जिसमें आपको लगेगा कि हाँ, इसमें आपको डाउट आ रहा है या आपको इसमें समस्या आ रही है, और वो कन्फ्यूज़न जो होगी वो आपके लिए शायद बहुत ही बड़ी समस्या आपको आगे क्रिएट कर देगा आपके तो सीटेट के फॉर्म फिलिंग से लेके डाउनलोड तक, जो मार्कशीट आती है, जो क्वालिफाई कर जाते हैं उनकी जो डाउनलोडिंग तक पूरी प्रोसेस होता है, वो पूरा ब्यौरा, मतलब शुरू से लेके अंत तक का ब्यौरा मैं पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हूँ। जिन जिन मुद्दों पर और जिन टॉपिकों में आपको समस्या होने वाली है, उस मुद्दे पे हम सोच रहे हैं आज एक बात छोटा सा डिस्कशन कर लिया जाए, जिससे आपका सीटेट आप मेहनत करें और आपको मेहनत का सही प्रतिफल मिले और सही डायरेक्शन में आपका हर एक कदम एक सही डायरेक्शन में हो। चलिए आज थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखिए, मेरे पहले टॉपिक लिख रहे हैं फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो शायद यूट्यूब में आप देखिए और भी वीडियो देखिएगा यूट्यूब में, शायद ये कहीं आपको दिखाई पड़े, मगर मैं एक बिल्कुल अंदर वाली चीज़ें बता रहा हूँ। ये देखिए, आप कुछ मुद्दे हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, देखते हैं। देखिए फिल करेक्ट नेम, जो आपका नाम है, मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट होती है, 10th की जो सर्टिफिकेट होती है, वो नाम वही होना चाहिए जो आपके 10th के मार्कशीट में नाम हो। कहीं मैंने देखा है कि 10th में अलग होता है, 12th में अलग हो जाता है, थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग का मिस्टेक होता है या फिर किसी न किसी प्रॉब्लम, और वो आधार और जो नाम हो आपका, जो करेक्ट नेम हो, वो आधार में भी वही प्रिंट होना चाहिए। मिसमैच करेगा आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। दूसरा आएगा फिल द करेक्ट एंड ऑन मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर अपना ही डालिए, क्योंकि अपना डालने से ये होता है कि वो मेल और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई होते हैं, और वेरीफाई होने के बाद इसी मोबाइल नंबर से जो डिजी लॉकर में जो आपका डाटा उठता है, इसी नंबर से आपका, और ये जो मोबाइल नंबर होगा वो वही मोबाइल नंबर होगा जो आधार के साथ अटैच होना चाहिए। आधार में आपका जो मोबाइल नंबर पड़ा होगा, वही मोबाइल नंबर आप इसमें डालेंगे, ठीक है। क्योंकि जो डाटा होता है वो आधार से मैच करता है। जब डिजी लॉकर में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें जब आप इंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो क्या करेंगे, उसमें ये आपका आधार नंबर जो होगा वो मांगेगा। आधार नंबर से आपका डाटा उठाएगा, वो फिर मार्कशीट आपको डाउनलोड करके देगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, जो मोबाइल नंबर आपका आधार में रजिस्टर्ड हो, जो मेल आईडी आपके आधार में रजिस्टर्ड हो, वही आप यहाँ पर डालिए और उसको एक्टिव रखिए, क्योंकि इसी में ओटीपी आएगा, इसमें वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ इसी से होगा। आपका सिलेक्शन प्रोसेस तक इसी मोबाइल नंबर के थ्रू होगा। तो प्लीज़ इसको मेंटेन रखिए, मेंटेन रखिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, उसमें जो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है, तो आइडेंटिटी के लिए आप ऐसा चुनिए। देखिए, मैंने ट्विंस ट्विन लिख रखा है, इसका मतलब दोहरे का मतलब क्या है, कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते जो कुछ जो वैलिडिटी प्रूफ होते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या होता है कि जैसे आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट एक
डॉक्यूमेंट है। अब सिंगल डॉक्यूमेंट होने के कारण यदि वो कहीं से मिसमैच हो जाता है या कहीं से भी वो आपके साथ मिस हो जाता है, आप खो जाता है आपसे, तो फिर आपको समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी आपके पास। समस्या फिर दूसरा कोई ओरिजिनल होगा, क्योंकि ओरिजिनल ही दिखा, वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर में ओरिजिनल ही देखते हैं। तो आपको ये सलाह मैं देता हूँ कि ऐसा कोई भी आईडी प्रूफ सेलेक्ट करिए जो आपके दो हों। जैसे डीएल भी लगभग एक ही रहता है। आप वोटर आईडी दे लीजिए, वोटर आईडी 2 से 3, जब जितने बार आप करेक्शन करेंगे या कुछ करेंगे 2 से 3 वोटर आईडी बन जाते हैं। या फिर पैन कार्ड देख लीजिए, पैन कार्ड भी 1 से 2 बन जाते हैं, वोटर आईडी भी बन जाते हैं। तो इस टाइप के यदि 2 हों, वो नेचर में वो 2 हों आपके पास, एक डुप्लीकेट एक ओरिजिनल, ठीक है, तो वो आप डालिए, ठीक है ना। उससे आपको बेनिफिट होगा, बेनिफिट ये होगा कि यदि आपका किसी कारणवश खो आ जाता है कहीं से, तो आपको प्रॉब्लम परीक्षा के दौरान नहीं होगी, ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए, इस बार मैंने एक ज़बरदस्त बदलाव देखा है इसमें। आपने देखा कि नहीं देखा, मगर आपको वहाँ पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि वो बदलाव बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही अच्छा है। चलिए ठीक है, 10+2 डिप्लोमा। 10+2 आप दिल्ली में रहने वाले हैं या दिल्ली के सराउंडिंग में रहने वाले हैं, तो 10+2 के बाद डिप्लोमा, दिल्ली हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, यहाँ 10+2 के बाद डिप्लोमा होता है, ठीक है। मगर हमारे यूपी में ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा होता है। ग्रेजुएशन के बाद ही डिप्लोमा या डिग्री कुछ भी होती है, यूपी की बात कर ली जाए। ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा डिग्री, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद डिग्री हो रही है, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद डिग्री भी होती है, ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैंने देखी कि पीजी बेस पे जिसके ग्रेजुएशन पे नंबर नहीं थे, 50% के नीचे थे ग्रेजुएशन में नंबर, और पहले ये ऑप्शन नहीं आता कि 50% के नीचे हो तो आपको आगे वाली भर्ती परीक्षाओं में या फिर सिलेक्शन प्रोसेस से आपको बाहर कर दिया जाता है। मगर यहाँ पर मुझे अच्छा ये लग रहा है कि अब पीजी बेस पे, पीजी में आप कह दी, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हैं और प्लस आप बीएड हैं, ठीक है। आप परसुइंग है लास्ट ईयर में तब भी वैलिड है, ठीक है। आप परसुइंग है, आप लास्ट ईयर में आप पास हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब जैसा भी है, यदि 50% आपके पीजी में या फिर ग्रेजुएशन में है तो आप बेधड़क बेहिचक आप भर दीजिए, ठीक है। अब अगर वो देख लीजिए क्या क्या है उसमें, अलग अलग दे रखा है, जो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है वो वही डालिएगा, ठीक है। देखिए, यूनिवर्सिटी नेम और इंस्टीट्यूशन। यूनिवर्सिटी नेम ढूंढने में बहुत ही समस्याएं लोगों को आ रही है यूनिवर्सिटी नेम में, ठीक है। उसमें बहुत सी यूनिवर्सिटी है जो दे ही नहीं रखी है। मैं कानपुर से बताता हूँ, मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड किया था, तो कानपुर यूनिवर्सिटी का उसमें कोई ब्यौरा ही नहीं दे रखा है। यदि कानपुर यूनिवर्सिटी का ब्यौरा नहीं दे रखा है तो कानपुर यूनिवर्सिटी का ब्यौरा कोई बात नहीं है, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे उसको और नीचे आएंगे तो अदर का ऑप्शन मिलेगा। अदर का ऑप्शन जैसे डालेंगे तो आप अपना यूनिवर्सिटी का नेम या इंस्टीट्यूशन का नेम आप डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रहिए, स्क्रॉल डाउन करेंगे आप आ जाएगा, ठीक है। और फिल फॉर्म एज सून एज पॉसिबल। हाँ अब देखिए, फॉर्म को जैसे कि आपने नोटिस उसकी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है, तो जैसे जितना जल्दी हो सकता है, जो न्यू कमर्स है जो अभी नए हैं उनके लिए बता दूं, ये अभी पिछले साल से ये नियम निकला है कि आप जितना जल्दी फॉर्म को फिल कर दें तो वो आपके लिए आरामदायक रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन सेंटर्स लिमिटेड हैं। ऑनलाइन जो सेंटर्स है वो लिमिटेड होने के कारण आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या बहुत ही दूर डाला जा सकता है आपको, जैसे क्योंकि नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपके सबके लगभग भर जाएंगे, तो आपको बहुत दूर जाना पड़ सकता है। इस वजह से जल्दी जितना हो सकता है आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल करके फाइनल सबमिट कर दीजिए। ओके, चलिए ठीक है। सेलेक्ट नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, देखिए जितना पॉसिबल हो सकता है आप नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ही अपना सेलेक्ट करिए, क्योंकि क्या होता है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन में 1 से 2 दिन चला जाए तो फिर आपको कौन सा बेनिफिट होगा, मतलब आपको कोई भी किसी प्रकार से लाभ नहीं होगा। तो मैं सलाह देता हूँ कि आप बिल्कुल नियरेस्ट, आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए, और जितने जल्दी फॉर्म भरेंगे तो आपको आपके होम के, आपके घर के नज़दीक ही कोई ना कोई सेंटर आपको ढूंढ के दे दिया जाएगा। तो
बस यही छोटी छोटी सी बातें थी जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी। इन कंफ्यूजन से आगे जाके भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उस वजह से मैं वीडियो लेके आया हूँ। और आपको तब भी कोई समस्या होती है इसकी तो आप कमेंट करिए, मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक है, ओके।